हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 21 पदबंध तथा वाक्य विचार, फ्रेजेस एंड सेंटेंस। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? पदबंध और वाक्य विचार के बारे में। पढ़िए और समझिए। पदबंध यानी कि फ्रेज। दिए गए चित्रों के नाम पढ़िए और ध्यान दीजिए। अलमारी में कपड़े रख दो। लड़की की नई अलमारी में कपड़े रख दो। ऊपर के पहले वाक्य में अलमारी वाक्य में एक पद है। पद वे होते हैं जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पूरे वाक्य का निर्माण करते हैं। नीचे के वाक्य में लड़की की नई पद समूह अलमारी से जुड़कर एक व्याकरणिक इकाई का निर्माण कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हुए विशिष्ट अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वे वाक्यांश पदबंध कहलाते हैं। तो हमने क्या जाना? पद किसे कहते हैं? जब एक शब्द को हम वाक्य में व्याकरणिक नियमों के आधार पर प्रयुक्त करते हैं तो वो पद कहलाते हैं। और वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य तो करते हैं लेकिन विशिष्ट अर्थ नहीं देते या फिर पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसको वाक्यांश को हम पदबंध कहते हैं। पदबंध के प्रकार। पदबंध मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध, पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। पहला संज्ञा पदबंध। जब भी कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम करता है वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे जंग में लड़ने वाला सिपाही युद्ध में डटा रहा। दिल्ली में रहने वाली शीतला प्रसाद का पुत्र नौकरी पा गया। मेज पर रखी पुस्तक मुझे दे दो। तो जब भी कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम करेगा तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। दूसरा सर्वनाम पदबंध। जब कोई पद समूह किसी वाक्य में सर्वनाम का काम करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे बिना बात किए तुम क्यों चले गए। सड़क पर खड़ा मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। परेशानियों से हार न मानने वाले आप निराश कैसे हो गए। तो जब भी कोई पद समूह किसी सर्वनाम का कार्य करता है तो उसी को हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। तीसरा विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कूद फांद करने वाला बालक आज नहीं आया। अधिक पढ़ने वाले छात्र अवश्य सफल होते हैं। लाल रंग वाली कार मुझे पसंद है। यानी कि पद समूह के जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है वे हमारे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। 4 क्रिया पदबंध। ऐसा पद समूह जो वाक्य में क्रिया का कार्य करता है उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे रामू बाजार चला गया। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। निशा रमा को साड़ी पहना रही है। यानी कि जिन पद समूहों के हमें क्रिया का पता चलता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया पदबंध। 5 क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध। ऐसा वाक्यांश या पद समूह जो किसी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है वह क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहलाता है। जैसे खरगोश तेज दौड़ते दौड़ते थक कर सो गया। नंदिता बात बात पर रोने लगती है। उसने रात रात भर जाग कर पढ़ाई की। यानी कि जिन पद समूहों से हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि खरगोश तेज दौड़ते दौड़ते थक कर सो गया। वाक्य विचार सिंटैक्स। दिए गए चित्र देखकर उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। सोना नृत्य कर रही है। सर्कस में शेर करतब दिखा रहे थे। हास्य कवियों ने खूब हंसाया। ऊपर लिखे ये 3 वाक्य हैं। प्रत्येक वाक्य कई शब्दों से मिलकर बनता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य के बारे में हम कह सकते हैं कि
भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक व व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि हमारे वाक्य कौन से होते हैं? शब्दों के जो सार्थक समूह होते हैं उसी को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, क उद्देश्य, ख विधेय। क उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे माँ ने भोजन बनाया, पिताजी कार चला रहे हैं, नंदन गेंद खेल रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों माँ ने, पिताजी, नंदन के बारे में क्रमशः भोजन बनाने की, कार चलाने की एवं गेंद खेलने की बात कही गई है। इसलिए माँ, पिताजी तथा नंदन वाक्य में उद्देश्य के रूप में हैं। यानी कि उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में, जैसे नंदन गेंद खेल रहा है तो नंदन के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो नंदन हमारा उद्देश्य है। ख विधेय, किसी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी बातें कही जाती हैं उसे विधेय कहा जाता है। जैसे रेशमा ने नई साड़ी खरीदी, बच्चा दूध पीकर सो गया, कुत्ता रोटी खा रहा है। यहाँ नई साड़ी खरीदी, दूध पीकर सो गया तथा रोटी खा रहा है क्रमशः रेशमा, बच्चा तथा कुत्ता के बारे में कही गई बातें हैं, अतः ये बातें विधेय कही जाती हैं। तो बच्चों, विधेय क्या होती हैं? उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं वही हमारा विधेय बन जाती हैं। जैसे कुत्ता रोटी खा रहा है, तो कुत्ता है हमारा उद्देश्य और इसके बारे में रोटी खा रहा है कहा जा रहा है, तो ये है हमारा विधेय। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद प्राय दो आधारों पर निश्चित किए गए हैं। वे हैं क अर्थ के आधार पर, ख रचना के आधार पर। क अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, 1 विधानवाचक, 2 निषेधवाचक, 3 आज्ञावाचक, 4 विस्मयवाचक, 5 संदेहवाचक, 6 इच्छावाचक, 7 संकेतवाचक, 8 प्रश्नवाचक। 1 विधानवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य या किसी बात के होने की बात कही जाती है वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, पिताजी दुबई जाएंगे। यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने की बात कही जाती है कि वो कार्य होगा, तो उसी को हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, तो वो क्या करेगा? खाना खाएगा। दूसरा निषेधवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के न होने, निषेध की जानकारी मिलती या बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज मामा जी नहीं आएंगे, मैं आज दफ्तर नहीं जाऊंगा, विद्यालय में आज मैच नहीं खेला जाएगा। निषेधवाचक उसे कहते हैं जब हमें वाक्य में ये पता चलता है कि कोई काम नहीं होगा, तब हम उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे आज मामा जी नहीं आएंगे। आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे कोई आज्ञा, निवेदन, अनुमति आदि की जानकारी अथवा बोध होता है, वे आज्ञावाचक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे कृपया यहाँ भीड़ मत इकट्ठी कीजिए, मेरे पास मत बैठो, जाकर कुछ काम करो, आप कल आ जाइएगा। तो जिन भी वाक्यों में हमें आज्ञा, निवेदन और अनुमति ऐसे शब्दों का बोध होता है वो हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि कृपया यहाँ भीड़ मत इकट्ठी कीजिए। 4 विस्मयवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे हर्ष, घृणा, शोक, भय आदि भाव प्रकट हो रहे हो, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कितना सुंदर नृत्य किया, छी इससे भी गंदा काम क्या होगा, बाप रे बाप घोर अनर्थ हो गया। यानी कि जिन वाक्यों में हमें भाव का पता चलता है, हर्ष, घृणा, दुख, सुख इनका, तो वहाँ हमें विस्मयवाचक वाक्य हम उसको कहते हैं। जैसे कि बाप रे बाप घोर अनर्थ हो गया। 5 संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के होने या नहीं होने की स्पष्ट जानकारी ना मिलकर केवल संभावना की जाती है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज पिताजी विदेश से आए, संभवतः आज वर्षा होगी, लगता है किसान सरकार की बात नहीं मानेंगे।
यानी कि जिन वाक्यों में हमें किसी कार्य के होने में संदेह होता है वो हमारे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज पिताजी विदेश से आए। 6. इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा या कामना प्रकट करने के भाव की जानकारी मिलती है उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे ईश्वर आपका कल्याण करे, काश मैं भी प्रधानमंत्री बन जाता। यानी कि जिन वाक्यों में आपको इच्छा या कामना का बोध होता है वही आपके इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे काश मैं भी प्रधानमंत्री बन जाता। 7. संकेतवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे वक्ता द्वारा संकेत प्रकट किया जाता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसलें हरी हो जाएंगी, राघव आएगा तो कुछ न कुछ जरूर करेगा, यदि सरकार मानेगी तो किसान आंदोलन नहीं करेंगे। तो बच्चों, जिन वाक्यों से आपको क्या पता चलता है, संकेत का पता चलता है, वही हमारे संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे यदि सरकार मानेगी तो किसान आंदोलन नहीं करेंगे। यहाँ क्या है, संकेत का बोध हो रहा है। 8. प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ से आए हैं, यहाँ कौन बैठा है, अभी तक किसने खाना नहीं खाया है। तो ये सारे हमें जहाँ प्रश्नों का बोध हो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। ख. रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 1. सरल वाक्य, 2. संयुक्त वाक्य, 3. मिश्र या मिश्रित वाक्य। 1. सरल वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया एक ही हो चाहे कर्ता अनेक हो तो वहां पर सरल वाक्य होता है। जैसे सुरेखा को पुरस्कार मिला, राम सीता और लक्ष्मण वन चले गए, नीलिमा ने अपना जन्मदिन मनाया। यानी कि जिन वाक्यों में कर्ता भले ही एक से ज्यादा हो लेकिन क्रिया एक ही होती है तो वे आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। 2. संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और तथा इसलिए और किंतु से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम तो घर आ गया किंतु नरेश नहीं आया, तुम गीत गाते रहो और मैं तबला बजाता हूँ, मेरी परीक्षा होनी है इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। यानी कि जिन वाक्यों में उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और तथा इसलिए और किंतु से जुड़े होते हैं। यानी कि एक वाक्य क्या है, एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है और उसे इसलिए और किंतु से जोड़ा जाता है, वह आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। 3. मिश्र या मिश्रित वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्रित या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जो सामने बैठा है वह मेरा बेटा है, यदि वर्षा होगी तो जमीन गीली होगी। यानी कि ऐसे वाक्य जहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आधारित होता है, अगर पहला वाक्य नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। जैसे यदि वर्षा होगी तो जमीन गीली होगी। आइए पुनरावृत्ति करें। वाक्य के वे अंग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हुए विशिष्ट अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं बताते, वे पदबंध कहलाते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। 1. संज्ञा पदबंध, 2. सर्वनाम पदबंध, 3. विशेषण पदबंध, 4. क्रिया पदबंध, 5. क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य के अंग, उद्देश्य, कर्ता, विधेय, क्रिया का समूह। वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? जो भी पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम करता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ख. संयुक्त वाक्य से क्या तात्पर्य है? जिस वाक्य में उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और तथा इसलिए किंतु से जुड़े होते हैं वे हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। लेखन कार्य,
राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, पदबंध और पद में क्या अंतर है? जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है व्याकरणिक नियमों के अनुसार तो वो पद कहलाता है, और जब दो या दो से अधिक पद, नियम, कर्म और निश्चित अर्थ के, जब दो या दो से अधिक शब्द नियत कर्म और निश्चित अर्थ में किसी वाक्य में कार्य करते हैं तो उसे हम पदबंध कहते हैं। ख, वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, जैसे मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ग, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ख, मिश्र या मिश्रित वाक्य के बारे में बताइए। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है, जैसे यदि वर्षा होती तो आज मिट्टी गीली होती। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में रंगीन भागों के पदबंध का नाम लिखिए। तो हमें क्या करना है? हमें इनके पदबंध का नाम लिखना है। जैसे कि का, झूठ बोलने वाले, तुम कब से सत्यवादी हो गए। तो यह है हमारा विशेषण पदबंध। ख, बांस की बनी बांसुरी तो श्याम बजाते थे। ये भी हमारा विशेषण पदबंध। इसी तरह बच्चों आप बाकी भी वाक्यों को करेंगे और उनके पदबंध का नाम लिखेंगे। प्रश्न 3, अर्थ के आधार पर दिए गए वाक्यों के भेद लिखिए। तो हमें इन वाक्यों के भेद लिखने हैं। कल मैं मथुरा जाऊंगा, तो ये है हमारा विधानवाचक। ख, आज आशुतोष नहीं आएगा, तो ये है हमारा निषेधवाचक। तो आपको इसी प्रकार बाकी सारे वाक्यों के भी भेद बताने हैं। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में उद्देश्य छांट कर लिखिए और विधेय के नीचे रेखा खींचिए। तो हमें वाक्य दे रखे, हमें इनसे उद्देश्य छांट कर लिखने हैं और जो विधेय हैं उनके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। जैसे का, सुशील बड़ा होनहार लड़का है, तो सुशील हम लिखेंगे उद्देश्य यहाँ, और होनहार के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, ये हमारा विधेय है। उसी तरह ख, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान है हमारा उद्देश्य और आंदोलन कर रहे हैं हमारा विधेय। इसी तरह आप बाकी वाक्यों को भी करेंगे। प्रश्न 5, रचना के आधार पर वाक्यों की सही प्रकार चुनिए। क, जहां तक हमारी बात है मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो ये है हमारा संयुक्त वाक्य। ख, संजय ने पढ़ाई की और पास हो गया। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो ये है हमारा मिश्र वाक्य। ग, यह वही घड़ी है जो तुमने मुझे उपहार में दी थी। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य। तो ये है हमारा मिश्र वाक्य। ख, किसान दिल्ली के पास आंदोलन कर रहे हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य। ड़, रोहन कार चला रहा है और वह गाना भी सुन रहा है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य। रिपीट, तो ये है हमारा संयुक्त वाक्य। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, दिन रात मेहनत करने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया है। वाक्य में विशेषण और सर्वनाम पदबंध दोनों है, कैसे सोचकर बताइए। तो बच्चों इस वाक्य में विशेषण और सर्वनाम पदबंध दोनों ही हैं, आपको सोच के बताना है कैसे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, कक्षा अध्यापिका, कक्षा अध्यापक जी कक्षा में छात्रों के 3 समूह बनवाकर एक एक समूह से सरल, संयुक्त तथा मिश्र वाक्य बुलवाएंगे।
ये आपका क्लास एक्टिविटी है। आपके टीचर्स आपके 3 समूह बनवाएंगे और आपसे सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य बुलवाएंगे। प्रेरणादायक मूल्य। वाक्य को आधार बनाते हुए मनुष्य को सदैव अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में सरल, स्पष्ट और रचनात्मकता पूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा सरल और स्पष्ट और रचनात्मकता पूर्ण वाक्यों का अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।